इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुपरटेक से जुड़ी हुई। आपको बता दें सुपरटेक के डायरेक्टर यानी निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या कुछ ये पूरी खबर है? देखिए, ये हमारे पास अभी एफआईआर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। यही वो एफआईआर है जिसमें आर.के. अरोड़ा जो सुपरटेक के डायरेक्टर हैं, निलंबित डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में आर.के. अरोड़ा की पूरी क्राइम कुंडली है। इस एफआईआर के मुताबिक आपको बता दें कि दनकौर थाने में आर.के. अरोड़ा के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया गया है और ये धोखाधड़ी का मुकदमा है। इंडियन पैनल कोड अब हालांकि भारतीय न्याय संहिता बन गई है। इंडियन पैनल कोड की धारा 420 इसमें लगाई गई है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 हो गई है। उसके मुताबिक ये उसमें जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, ये अपने आप में बता रहा है कि आर.के. अरोड़ा किस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, किस तरीके से फ्लैट खरीदारों को वो लगातार धोखा देते आए हैं। साक्षी, अगर आप इस पूरे एफआईआर को देखेंगे तो यह एफआईआर जो है बबीता गुप्ता ने दर्ज करवाई है। बी.एन. गुप्ता की पत्नी है वो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एफआईआर के मुताबिक आप देख सकते हैं कि साल 2018 में उन्होंने घर खरीदा था, जो पुलिस में जो उन्होंने शिकायत दी है, और नवंबर 2023 में उनके पास शिकायत आती है, एक कॉपी आती है एसीआर इंडिया की तरफ से, और बताया जाता है कि जिस फ्लैट के वो मालिक हैं उस फ्लैट पर 58 लाख रुपए का कर्जा है। सबसे चौंकाने वाली बात, यानी कि एक फ्लैट जो बबीता गुप्ता को बेची गई, उसी फ्लैट को होल्ड करके उस पर कर्जा लिया गया सुपरटेक के द्वारा, और सुपरटेक और उसके डायरेक्टर के खिलाफ इसी कारण से एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक, और ये जो शिकायत है आपको बताएं कि ये एक शिकायत आज की शिकायत नहीं है। अगस्त 2024 में इन लोगों ने पुलिस में अप्रोच किया था, बबीता गुप्ता और उनके पति ने, और शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद एक दिन पहले अभी 2025 में जो है पुलिस के कमिश्नर के द्वारा निर्देश मिलने के बाद आर.के. अरोड़ा और इसमें वाईजी स्टेट से जुड़े हुए भी लोग हैं, योगेश गोस्वामी जो तत्कालीन सेल्स हेड थे कंपनी के सुपरटेक ऑफ कंट्री में, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ इसमें जो सुपरटेक से जुड़े बाकी डायरेक्टर्स हैं उनका भी नाम रखा गया है, लेकिन उन नामों का डिटेल्स एफआईआर में नहीं है। अज्ञात कह करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही गई। जी नीरज जी, बहुत बड़ी खबर है ये। सुपरटेक के बिल्डर जो है, निदेशक जो है आर.के. अरोड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और क्या कुछ मामला ये कहां तक बढ़ सकता है नीरज जी? देखिए, ये बेसिकली देखिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और एक नया मामला है। ये कोई पहला मोडस ऑपरेंडी नहीं है। इस तरह की कई शिकायतें बिल्डर सुपरटेक के खिलाफ हैं, जिसमें बिल्डर सुपरटेक पर यह आरोप है कि उन्होंने जिस फ्लैट को बेचा उसी फ्लैट को गिरवी रख करके लोन लिया। यह पूरा का पूरा मामला धोखाधड़ी का है। अगर मैं आपको डिटेल से सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, ये कोई पहला मामला इस तरह का नहीं है जो बिल्डर सुपरटेक के खिलाफ लग रहा है। लगातार इस तरह की शिकायतें पूर्व में भी बिल्डर सुपरटेक के खिलाफ मिलती रही हैं, और गाहे बगाहे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होते रहे हैं। ये पूरा मामला षड्यंत्र का है, धोखा का है, क्योंकि जिस फ्लैट को आपने दूसरे को बेच दिया और बाद में उसी फ्लैट को गिरवी रख करके लोन लेने का मामला है। और मजेदार बात इसमें एक और चीज है, जो शिकायतकर्ता जो बबीता गुप्ता हैं, उन्होंने जो जानकारी एफआईआर में दी है, और उन्होंने जो बताया कि इसके पहले भी यह फ्लैट किसी और को बेच दिया गया था, लेकिन बाद में उसका आवंटन रद्द करके बबीता गुप्ता और बी.एन. गुप्ता को दिया गया। अब सवाल यह है कि इस तरह की धोखाधड़ी सुपरटेक किसके इशारे पर कर रही है? साक्षी, अभी तक मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वो आर.के. अरोड़ा हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये आर.के. अरोड़ा सुपरटेक के निलंबित डायरेक्टर हैं। इन पर ईडी का भी मामला पहले से चल रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आर.के. अरोड़ा की तस्वीर है, और ये जो दूसरी तस्वीर जो आपने देखी, ये योगेश गोस्वामी हैं जो तत्कालीन सुपरटेक ऑफ कंट्री के सेल्स हेड थे। वाईजी स्टेट में भी डायरेक्टर बताए जाते हैं, जो सूत्रों से खबर है। ये योगेश गोस्वामी हैं, और वो जो आर.के. अरोड़ा की हमने तस्वीर दिखाई, ये दोनों लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। ध्यान रखिएगा, आर.के. अरोड़ा और योगेश गोस्वामी को बकायदा पार्टी बनाया गया है। इतना ही नहीं, जो सुपरटेक के बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी नाम रखा गया है, और अज्ञात के साथ उनका नाम रखा गया है। तो जो मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसके लपेटे में और भी कई लोग आ सकते हैं। तो ये जो जाल है कहां तक इन लोगों ने बिछा रखा था, और ये जो कार्रवाई है कहां तक पहुंचती है, कौन लोग इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे, ये देखना अभी बाकी है। तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।
है।